Good morning, good morning, good morning. We have started integration and we have done the first exercise. Now this is the second exercise. For this you need to write down this formula. Log of fx plus c. इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव जब ऊपर आएगा तब सीधा आंसर अपन लिखेंगे log of fx. अभी ध्यान से समझना, दोनों फॉर्मूला का मतलब समझना और डेरिवेटिव आपको रिकलेक्ट करना है फिर से। ये फंक्शन है या ये क्वेश्चन है और इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया। ये डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया या ऊपर ला लिया अपन ने कैसे भी, प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो जब ये फॉर्म आ जाएगा, नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ एफएक्स। सिमिलरली नीचे रूट है, रूट में है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर आएगा 2 रूट एफएक्स। मतलब समझा फॉर्मूला का? अपने को करना क्या है, नीचे उसका डेरिवेटिव, नीचे उसका फंक्शन होगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा। बिना रूट में होगा तो लॉग ऑफ एफएक्स आएगा, रूट में होगा तो 2 रूट एफएक्स आएगा। यहाँ पे नोट लिखो, जिसको पावर उसको पुट, टेक डेरिवेटिव, सब्स्टिट्यूट इन गिवन क्वेश्चन। ये इसका ट्रिक है, ये इसका मेथड है याद रखने का। हाँ लिख लो और बताओ मुझे हो गया तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई अपने पास फॉर्मूला नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके अभी अपने को ये समझ में आना चाहिए कि कभी पुट करने का और कभी डायरेक्ट लेने का। यहाँ पे 2x के टर्म मल्टीप्लीकेशन में अपने पास कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, जैसे डेरिवेटिव में u इंटू वी था, यहाँ पे ऐसा u इंटू वी है नहीं। और ऐसे दो टर्म x वाले में अपने पास एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं जो मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है। सो ये जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। पावर जो होगा उसको पुट करना पड़ेगा। तो किसको पावर है? ये रूट है, रूट निकाल दिया, पावर कर दिया हाफ। जिसको पावर, इसको पावर है, इसको पुट करो। पावर किसको है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पावर है, जिसको पावर उसको पुट, जिसको पावर उसको पुट। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अभी पावर का टेक डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लूंगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, टी का डेरिवेटिव dt बाई dx। ये 2 को नीचे डालो, dx को इधर लेके आओ, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब इधर देखो, ये x dx का वैल्यू, नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट इन गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x dx की वैल्यू dt बाई 2 हो गई। ध्यान देना इधर, यहाँ
एक्स डी एक्स की वैल्यू लिख दो डी टी बाई टू, मतलब एक्स डी एक्स तो सब्सिट्यूट हो गया, इसकी जगह पे अपन ने लिया है टी, ये टी रेज टू हाफ, 1/2 को बाहर निकाल दो, टी रेज टू हाफ डी टी, एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, टी रेज टू 3/2 प्लस सी, ये 2 और ये 2 गया, 1/3 टी की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर t/2 प्लस सी। दिस इज द मेथड टू सॉल्व इंटीग्रेशन। चेक, क्या नहीं समझा बोलो, स्टेप बाय स्टेप देखो क्या किया है। जिसको पावर है उसको पहले पुट करना है, पहले तो ये समझना है कि ये सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है या नहीं, क्योंकि अपने पास डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, दैट मीन्स यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, तो जिसको पावर उसको पुट, पावर किसको है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया, उसके बाद उसका ले लिया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेने के बाद पता चला एक्स डी एक्स का वैल्यू मिल गया सीधा डी टी बाई टू, मतलब एक्स को कन्वर्ट कर दिया टी में, एक्स को कन्वर्ट कर दिया टी में तो एक्स डी एक्स की जगह पे लिख दिया डी टी बाई टू, 1 प्लस एक्स की लिख दिया टी, तो ये टी रेज टू हाफ एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी बाई टू, 1/2 बाहर निकाला, टी रेज टू हाफ बचा, अभी ये कंपेयर होगा एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला से, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, हाफ प्लस वन 3/2, हाफ प्लस वन 3/2, ये 2 और ये 2 गया, 1/3 बचा, 1 प्लस टी की जगह पे फिर से रीसब्स्टिट्यूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस सी। क्या डाउट है पूछो। Any doubts? शाबाश। हो गया, कोई क्वेश्चन है किसी को। सर मैं अभी जस्ट आया, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना फर्स्ट वाला सम। नेक्स्ट सम करता हूँ, वापस वापस वही होगा, 9:20 हो गया रे। अच्छा ठीक है अभी सर। पहले सम पे ही अपन, अभी पहले ही सम पे है। हो गया, डन, निकाल रहा हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये लिख ले, जो भी लेट आया वो लिख लो, ये इसी के ऊपर बेस्ड है अभी पूरा। करीम सर को बोलना रिकॉर्डिंग भेजने, वो रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाँ, हो जाएगा वो। So we are moving on to question number 2. X cube upon root of 1 plus x raised to 4 dx। अभी ध्यान से समझना इसको, यहाँ पे इससे कंपेयर करता हूँ, देखो ध्यान से, एफ एक्स रूट ऑफ एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा, तो आंसर आएगा 2 रूट एफ एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर लाने के लिए अपने को क्या यहाँ पे कम पड़ रहा है वो देखो,
1 प्लस x4 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 प्लस x4 का डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x रेज टू 4, 1 का 0, 4x क्यूब। अभी ऊपर क्या है? सिर्फ x क्यूब है, क्या नहीं है? 4 नहीं है। मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 किया अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 dx। ये 1/4 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर। जब इसका डेरिवेटिव ऊपर आता है तो आंसर आता है 2 रूट एफ एक्स, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। ये 4 और ये 2 गया, 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस x4 प्लस सी। पहले फॉर्मूला देखने का, फॉर्मूला अगर कोई बैठ रहा होगा तो ये मेथड करने का, नहीं फॉर्मूला कोई बैठ रहा है तो सब्स्टिट्यूट करने का। किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? जिसको पावर उसको पुट। ठीक है, देयर आर वेराइटीज इन दिस एक्सरसाइज। देख लो फिर से एक बार, ये वाला फॉर्मूला यूज किया अपन ने। चाहिए तो यहाँ पे रीजन में यहाँ पे लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। डाउट, क्वेश्चन? मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 किया, इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक किया, डिनोमिनेटर का एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाला, 1 प्लस x4 एफ एक्स है। इसका डेरिवेटिव निकाला था 4x क्यूब आया, अपने पास सिर्फ ऊपर x क्यूब है, 4 नहीं है। तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 कर दिया। 1/4 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, 2 रूट एफ एक्स, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। 2 इंटू डिनोमिनेटर, 2 इंटू डिनोमिनेटर, तो 2 इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी। ये 4 और ये 2 पुट हुआ 1/2। डन। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ, और इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के सब में, बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं। e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स? और e रेज टू माइनस एक्स का क्या आएगा? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस एक्स? e रेज टू माइनस एक्स का कैसे निकालोगे? बोलो। चलो, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? ये दोनों में भी डिनोमिनेटर है, इसमें भी डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये वाला तो टाइप है नहीं, मतलब ये इधर आएगा, जिसको पावर उसको पुट। किसको पावर है? इसको पावर है। e raised to x, e raised to minus x is equal to d। पुट कर दिया, उसका डेरिवेटिव लो, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, इसको x लेना पड़ेगा, e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x इंटू x लिया, उसका डेरिवेटिव is equal to dt by dx। e raised to x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस है तो माइनस e raised to minus x, ये वाला dx इधर आ गया, इज इक्वल टू dt।
e raised to x minus e raised to minus x, e raised to x minus e raised to minus x dx, मतलब ये पूरे का वैल्यू बन गया dt, और इसका वैल्यू तो अपन ने t डाला ही है, t स्क्वायर dt, x रेज टू n, t रेज टू 3/3 प्लस c, t की जगह पे क्या है e रेज टू x, e रेज टू माइनस x का पावर 3/3 प्लस c। क्या डाउट है पूछो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। जिसको पावर है उसको पुट कर दिया, इसको पावर है इसको पुट कर दिया, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, e रेज टू माइनस x का e रेज टू माइनस x, और माइनस x का डेरिवेटिव आगे लिया, t का डेरिवेटिव dt बाई dx, माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो प्लस माइनस हो गया माइनस e रेज टू माइनस x, ये वाला जो dx है वो इधर आ गया इज इक्वल टू dt, e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x dx, e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x dx इज इक्वल टू dt, तो ये पूरा टर्म बन गया dt, ये जो सर्कल मारा है उसको t लिखा है तो t का स्क्वायर, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t रेज टू 3/3 प्लस c, t की वैल्यू क्या है e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x का क्यूब अपॉन 3। हो गया। नंबर 3, नंबर 4, वन प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स dx। चलो पहले तो ई रेज टू माइनस एक्स को निकालते हैं, वन प्लस एक्स अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए लिखा 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, ध्यान से सुनना, ये माइनस एक्स को लिखा 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, एलसीएम ले लो, ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, ये ई रेज टू एक्स को जाने दो ऊपर, e raised to x into 1 plus x upon x e raised to x plus 1 dx। यहाँ तक कुछ डाउट है तो बोलो, यहाँ तक कुछ डाउट है तो बोलो। मैंने क्या किया, माइनस एक्स को नीचे लिख दिया 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, फिर एलसीएम ले लिया ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स ऊपर जाएगा, ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक?
अभी ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आया और रूट भी नहीं है यहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। पहला फॉर्मूला ट्राई करेंगे, पहला फॉर्मूला यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इसका डेरिवेटिव ट्राई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x e raised to x plus 1 u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी, x e raised to x का डेरिवेटिव u इंटू वी, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, x e raised to x इंटू x का 1, दोनों में से e raised to x कॉमन बचा, x प्लस 1 आगे डेरिवेटिव ऊपर है देखो, so we can write I is equal to e raised to x into x plus 1 upon x e raised to x plus 1 dx। इसका आंसर, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। रीजन में ये फॉर्मूला लिखना है, रीजन में ये फॉर्मूला, रीजन में ये फॉर्मूला आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स log of mod of fx plus c। Yes, any questions? Any questions? Any doubts? बोलो। Yes, very good. हो गया? Question number 5. X plus 1, x plus 2 raised to 7, x plus 3 dx। जिसको पावर उसको पुट x plus 2 is equal to d डेरिवेटिव x का 1, 2 का 0, t का dt by dx, 1 plus 0 1 into dx is equal to dt। ये dx को रिप्लेस करो dt के साथ,
अभी x प्लस टू इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू टी माइनस टू। सो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, टी माइनस टू प्लस वन इंटू टी रेस टू सेवन टी माइनस टू प्लस थ्री, dx की जगह पे लिख दिया dt। बोलो क्या डाउट है, पहले यहाँ तक देख लो, इसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, यहाँ तक कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछो। जिसको पावर है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो ये सोचने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तीनों टर्म एक ही साथ देके रखे मल्टीप्लीकेशन में, तो अपन ने जिसको पावर उसको पुट का रूल बनाया है, इसको पावर इसको पुट कर दिया। x प्लस टू इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से x का वैल्यू मिला t माइनस टू, तो यहाँ पे भी x की जगह पे t माइनस टू, यहाँ पे भी x की जगह पे t माइनस टू, x प्लस टू की जगह पे t लिखा तो t रेस टू सेवन, और dx की जगह पे dt है तो dx की जगह पे dt। So we'll move ahead. Minus 2 plus 1 is t minus 1 into t raised to 7 into t plus 1 ray into dt. Now t minus 1 into t plus 1. A plus b, a minus b. A plus b, a minus b. A square minus b square. A square minus b square into t raised to 7 dt. अंदर मल्टीप्लाई करो, t raised to 2 into t raised to 7, t raised to 7 into 1 is t raised to 7. t raised to 9 minus t raised to 7 dt. सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ t raised to 9 dt, t raised to 7 dt. t raised to 9 n plus 1 upon n plus 1, t raised to 8 upon 8 plus c। t का वैल्यू डाल दो, हाँ इंटीग्रेशन तो निकाल चुके हैं। t का वैल्यू क्या है, x plus 2, that is x plus 2 raised to 10 upon 10, x plus 2 raised to 8 upon 8 plus c। क्या डाउट है पूछो, कोई क्वेश्चन है तो भी पूछो, कोई डाउट है तो भी पूछो। दिस इज हाउ द एक्सरसाइज इज। अपने को दो तरीके से सोचना है, आइदर इफ द क्वेश्चन कंटेन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आपको ये दोनों में से एक देखना है, रूट होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, रूट नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें करना क्या, तो डेरिवेटिव को ऊपर लाना है, डेरिवेटिव निकाल के डेरिवेटिव को ऊपर एडजस्ट करना है। अगर ये दोनों के अलावा ये कोई भी फॉर्म होगा, आपको पावर जिसको पावर है उसको पुट करना पड़ेगा, एंड दिस इज द वे टू सॉल्व। x raised to n, x raised to n, x raised to n plus 1 upon n plus 1, x raised to n, x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला 9 है, 9 प्लस 1 हो गया 10/10, 7 है 8/8। Yes, any doubts, any question in this? चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
कोई क्वेश्चन है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, 1/x log x। देखो इजी क्वेश्चन है, 1/x log x। अभी न्यूमरेटर वन डिनोमिनेटर आया तो ये वाला ही लगेगा, क्योंकि रूट इधर रूट है, इसमें तो रूट है नहीं, मतलब ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला के हिसाब से नीचे फंक्शन आना चाहिए, ऊपर उसका डेरिवेटिव। अभी x log x तो डेरिवेटिव 1 तो आएगा नहीं, x इंटू लॉग एक्स है, उसका डेरिवेटिव 1 तो नहीं आएगा, तो इधर कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी समझना, ये जो 1/x है ना, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ और नीचे इधर लिखता हूँ log x। चलेगा क्या? ये देखो, ये 1/x, ये 1/x को न्यूमरेटर में लिया, log x डिनोमिनेटर में लिया, चलेगा क्या? इसके ऊपर में कुछ भी नहीं तो 1 ही होता है, तो ये 1 ऊपर जाएगा, x वापस नीचे आएगा। मतलब यही क्वेश्चन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। क्या ये आपके दिमाग में गया? कैन आई राइट दिस इन दिस फॉर्म? Yes, answer everyone. Yes or no? Or you have a doubt? Yes, very good, very good, very good. Yes, everyone. Other students, please reply. Proxy, सब proxy वाले बच्चे, कैमरा ऑफ है, माइक ऑफ है, चैट बॉक्स भी ऑफ कर दो, टेंशन ही नहीं। ये फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? खाली शिवम ने हाँ बोला है। हाँ, वेरी गुड श्राव्या। और बाकी लोग बोलो फटाफट, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया, अभी 2 स्टेप में आंसर आ गया। इसका डेरिवेटिव चेक करो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? यस इफ्रा, वेरी गुड। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? यस दाक्षी, log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। यस, ये देखो, log x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो जब इसका डेरिवेटिव ऊपर आता है, इसका डेरिवेटिव ऊपर आता है, तो आंसर आएगा log ऑफ fx प्लस c। यहाँ पे अपना ये fx ही है, so we can directly like log of log x plus c. The reason is integration of f dash x upon defining f dash x is equal to log of mod of fx plus c.
डन? क्वेश्चंस? चलो नेक्स्ट। हाँ, वेरी गुड। एक ऐसी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 7th में बाद में ले रहा हूँ, 7th बाद में ले रहा हूँ। 8 वाला भी इजी है, तो पहले वो दिमाग में घुस जाएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8, 7th बाद में लूंगा। 2x + 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² + 6x + 3। चेक करो इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ x² + 6x + 3। x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। 6x का आएगा 6, 3 का 0। 2x + 6 इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, रूट में है। इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, रूट में है, तो आंसर आएगा 2√fx। सो I is equal to 2√fx प्लस c। रीजन में आप दे दो इधर, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन √fx dx is 2√fx प्लस c। सिंपल है। Any doubts? Question number 9. दो स्टेप्स के समय सब इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बस दैट्स इट। लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे सब। 1/√x प्लस x dx। दो टर्म है, प्लस का साइन है बीच में, बराबर। डेरिवेटिव ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि √x का डेरिवेटिव 1/2√x आता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये √x का x की जगह पे क्या मैं 2 बार √x लिख सकता हूँ? √x into √x। Instead of x, I have written √x into √x, that is √x into √x। रिप्लेस कर रहे, दोनों में से √x कॉमन निकाला, बचेगा 1 + √x। अगेन ये जो टाइप है ना, इसको मैं ऐसे लिखा, 1/√x अपॉन 1 + √x dx। अब इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1 + √x, 1 का 0, √x का 1/2√x। 2 नहीं है इधर, यहाँ पे 2 चाहिए अपने को, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, 1 + √x। ये वाला जो 2 है वो बाहर निकाल दो, 1/2√x अपॉन 1 + √x dx। इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा 2 log ऑफ mod ऑफ 1 + √x प्लस c। और फॉर्मूला ये फर्स्ट वाला। क्या क्वेश्चन है, पूछो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछो।
अपन ने पहले x को रिप्लेस कर दिया रूट एक्स इंटू रूट एक्स, फिर ये दोनों में से एक रूट एक्स कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा रूट एक्स। ये 1/√x को अपन ने इस तरीके से अरेंज किया तो नीचे बचेगा 1 + √x। इसका डेरिवेटिव ऊपर लाने के लिए पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, 1 + √x, 1 का डेरिवेटिव 0, √x का 1/2√x। अपने पास है 1/√x, अपने को चाहिए 1/2√x, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये 2 को निकाला बाहर, 1/2√x अपन 1 + √x, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो आंसर आएगा ये 2 एज इट इज है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ये देखो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ये 2, यहाँ पे अपन ने जो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला 2 है वो 2 है ये। बोलो क्या डाउट है? हेलो, रिप्लाई करो, समझा नहीं समझा रिप्लाई। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो भी पूछो। 8 सम हो गए अपने, which are based on the same concept. Very good Shivam. बाकी के लोग रिप्लाई करो। यस श्राव्या, वेरी गुड श्राव्या। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो छोड़ा था वो ले लेते हैं। ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है। x⁵ अपॉन x² + 1 dx। अब ये जो है ना, इसको मैं लिखता हूँ x⁴ इंटू x, चलेगा, x² + 1 dx। फिर ये x⁴ को x का स्क्वायर लिखूंगा अपॉन x² + 1 dx। अब ये जो डिनोमिनेटर है उसको पुट कर देता हूँ, पुट x² + 1 = t, दैट इज x² = t। इसका डेरिवेटिव निकालो, 2x 1 का 0 dt/dx। ये 2 को नीचे डालो, x को इधर लेके आओ, dx को इधर लेके आओ, सो x dx इज dt/2। देखो ये 2 नीचे गया, dx इधर गया, x dx = dt/2। x² की जगह पे है t-1, सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन, x² की जगह पे है t-1 का स्क्वायर, x dx की जगह पे डाल दो dt/2 अपॉन, इसकी जगह पे अपन ने डाला है t। 1/2 को बाहर निकाल दो, 1/2 बाद a² - 2ab + b² अपॉन t dt। ये t सबको सेपरेट कर दो, t सबको सेपरेट कर दो, t²/t 2t/t + 1/t dt 1/2, t² और t कटवा, -2 + 1/t dt। अब सबको सेपरेट करना है, ये लिख लो पहले इतना, आगे बढ़ते हैं। और इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो।
हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो। ओके, ये निकाल रहा हूं मैं। यस, वेरी गुड। ये निकाल रहा हूं। ओके, अभी इंटीग्रेट एज इट इज रहेगा, ये हाफ एज इट इज रहेगा। कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, सबको इंटीग्रेशन दे दो। इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी, ब्रैकेट क्लोज। 1 बाई 2 एज इट इज। एक्स रेस टू एन, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ आएगा टी स्क्वायर बाई 2, ये 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन टी और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। टी की जगह पे क्या डाला था अपन ने? टी की जगह पे क्या डाला था? एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना? टी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ना? डी होल स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अभी एक सब बचा है, लेकिन ये है ना प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। लास्ट टाइम अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, टी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डाल दिया, टी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी टी की जगह पे एक्स प्लस 1, टी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट। रीसब्स्टिट्यूट किया, जो पुट किया तो उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। चलो आज इधर ही खत्म करते हैं। आज संडे को लेक्चर रहेगा मेरा, फिरोज सर इन्फॉर्म करेंगे, ये ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा संडे को 9 से 10:30, बट इन्फॉर्मेशन आपको आएगा। हाँ, इसको सेपरेट किया, ये इधर आ गया, ये सबको सेपरेट इंटीग्रेशन का साइन है देखो। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी, इंटीग्रेशन ऑफ 2t और 2 इंटू 1 डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी, सेपरेट इंटीग्रेट कर दिया। 3 टर्म है, 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर लिखे, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। संडे को देयर विल बी लेक्चर ऑफ मैथ्स 1 9 से 10:30, फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगा। ओके, वो इन्फॉर्मेशन फॉलो करना।